तो चलो हम लोग आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे पोलिनोमियल्स, ठीक है। जो पोलिनोमियल्स नहीं पढ़ा उसको जा करके पहले पोलिनोमियल्स पढ़ लो। तो पोलिनोमियल्स हम लोग पढ़े थे तो वो 3 टाइप का था। फर्स्ट था लीनियर, एक था क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक ना। कोई बताएगा क्या था लीनियर? लीनियर पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं? जिसका डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री क्या हो 1 हो, लाइक इस तरह से। ये हमारा क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। यहाँ पे एक वेरिएबल्स x है, इसका पावर 1 है, ठीक है। उसी तरह से क्वाड्रेटिक क्या होता है? 2x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बिकॉज द वेरिएबल्स हेयर एंड हेयर। यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे x का पावर 0 है, ठीक है ना। तो इसका डिग्री 2 है। उसी तरह से क्यूबिक क्या होता है? x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 7। इस तरह से चलता रहता है। तो हम लोग को ये चीज़ पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में 0 से हम इक्वेट कर ले, मतलब इक्वेशन लगा दे, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के इक्वेशन को हम पढ़ेंगे। और हम जब पढ़ा रहे थे चैप्टर 2 तो हम बताए थे कि इसका क्वाड्रेटिक, अभी हम लोग लीनियर पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसी से था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 1 डिग्री वाला, और ये है 2 डिग्री वाला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जब हम लोग 0 से इक्वेट कर देते तो वो क्या बन जाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और पोलिनोमियल्स देखो, मान लो यहाँ पे 4x का स्क्वायर है माइनस 4x प्लस 1, दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। बट अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दिए तो ये क्या बन गया? इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान रहे, ये बात समझ में आ गया ना। अब देखो इसका जनरल फॉर्म जो होता है ना, वो ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कैसे लीनियर में होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 वगैरह वगैरह, है ना। तो ये इसका जनरल फॉर्म है, जहाँ पे a b एंड c जो है ना वो रियल नंबर है। रियल नंबर हम लोग पढ़े हैं, है ना। सारा रैशनल इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट है और c इज अ कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? बट एक कंडीशन ध्यान रखना कि a जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ये a इज नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है बताओ? मतलब कि a जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। ये a जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता। सपोज डेट यहाँ पे 4 जो है वो 0 क्या है? तो ये 0 इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया, तो बचा क्या? माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। क्या हो गया? ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, ठीक है। समझ में आई बात? तो a इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी होगा। b और c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट a जो है वो 0 नहीं होगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ बुक में नहीं है तुम्हारा, ये डेली लाइफ में भी है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, एग्जाम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल बता ही देते हैं कि मान लो एक तुम्हारे पास कोई गार्डन है या फिर ज़मीन है या कुछ लैंड वगैरह है, इसका एरिया मान लो 200 मीटर स्क्वायर है। अब तुमको पता नहीं है कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, बट एक चीज़ दिया है कि इसका जो ब्रेथ है ना वो लेंथ से 2 टाइम्स 2 मोर देन है, मतलब ये है x और ये 2x प्लस 2 है, यानी कि लेंथ जो है ब्रेथ का 2 मोर देन 2 टाइम्स है। क्लियर है? तो हम लोग इस तरह से l इंटू बी निकालते हैं, यानी कि l इंटू बी इज इक्वल टू 200, यहाँ से x हो जाएगा और ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देख लो, 2x का स्क्वायर प्लस 2x और ये माइनस 200 इज इक्वल टू 0। तो ये बना ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बना कि नहीं? हाँ। तो इसका बहुत सारा लाइफ में, डेली लाइफ में प्रॉब्लम है। हम लोग जब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे तो ये सब क्लियर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, 0 और रूट क्या होता है? व्हाट इज 0 और रूट?
अच्छा, हम लोग पढ़े हुए पॉलिनोमियल्स बार बार बोल रहे हैं, हम लोग पढ़े थे कि जितना डिग्री होता है उतना सोल्यूशन होता है या जीरो होता है, ये पढ़े थे ना। 1 डिग्री वाला का 1 होता था, ये 2 डिग्री है तो इसमें दो जीरो होगा, जीरो बोलो, सोल्यूशन बोलो या रूट बोलो। ये क्या होता था कि x का वैल्यू जब हम कोई भी इक्वेशन में पुट करते थे तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लाइक मान लो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है इज इक्वल टू, है ना। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या ले ले, x का वैल्यू हम यहाँ पे रख दे -2, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे ये हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा और -8 0। तब कहेंगे कि x इज इक्वल टू -2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, जीरो है या रूट है या सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन हम लोग बहुत सारा मेथड देखेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स एज वी नो अर्लियर, है ना, और क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर है। तो ये होता है जीरो का। तो हम लोग अब फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, जो कि फर्स्ट एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग को सिर्फ वेरीफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। चलो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं।